अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग के? आप में से जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ गए हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट ऑनलाइन आए हैं वो इस लाइव वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि पता चल जाए कि कितने एक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। हम लोग लेक्चर जो है तकरीबन शुरू करते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर थोड़े से मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाएं। और मुझे आइडिया नहीं है कि आखिर ये स्टूडेंट लेट क्यों आते हैं। 5 मिनट लेट आते हैं, 5 मिनट पहले ही आ जाया करें। और आमतौर पे ये वही वाले स्टूडेंट होते हैं जो लेक्चर के दौरान में वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो हम लोगों ने लेक्चर के शुरू में जिनको डिस्कस किया होता है। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में ब्लॉगिंग जो थी ऑलमोस्ट शेयर कर दी थी। तो उसके बाद जो स्टूडेंट हैं जिनको ब्लॉगिंग का आइडिया नहीं होता किस टाइप का ब्लॉग क्रिएट करना है, उनको क्या मज़ीद आइडियाज़ वगैरह मिले, या किसी ने कल वाला लेक्चर अटेंड करने के बाद पहले कोई ब्लॉग बनाया हो लेकिन कल वाला लेक्चर अटेंड करने के बाद चेंज कर लिया अपना ब्लॉग के, नहीं मुझे दूसरी तरह के ब्लॉग बनाने चाहिए, जैसे लिस्टिंग ब्लॉग हो गया। इस तरह की चीज़ें किसी ने कोई चीज़ ट्राई की हो, नहीं हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने अपने सिलेबस की क्या क्या पढ़ लिया, फाइवर पढ़ लिया, ऑन पेज एसईओ पढ़ लिया, हम लोगों ने ब्लॉगिंग बहुत डिटेल में पढ़ ली, कंटेंट राइटिंग काफ़ी डिटेल में पढ़ ली। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्डप्रेस। हम लोग जो एसईओ का दूसरा पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे पोस्टपोन करेंगे। पहले हम लोग ज़रा वर्डप्रेस की तरफ आ जाएँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको काफ़ी, आप जो क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे गिग फाइवर के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी सर, मैंने किया है, सही है। सुमाल खान कह रहे हैं। बिल्कुल, प्रपोजल राइटिंग भी हम लोगों ने पढ़ ली है। अच्छा, जो वर्डप्रेस के हमारे आगे लेक्चर आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर होंगे, यानी कि अगर आपने एक लेक्चर मिस कर दिया तो आपको फिर शायद अगले लेक्चर की समझ ना आए। तो इसलिए सारे लेक्चर्स को गौर और फिक्र से सुनना है और उसको प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैं कहता रहूँगा। और शायद वर्डप्रेस की आपको मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क भी दूँ, लेकिन अगेन से इतना टाइमली वर्क नहीं होगा, हार्डली 2 से 3 मिनट वाली असाइनमेंट्स होंगी, लेकिन ऐसा होगा कि काफ़ी सारी होंगी ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। वर्डप्रेस अगर आप लोगों ने सीख लिया काफ़ी डिटेल के अंदर तो ऑलमोस्ट इसके बहुत ज़्यादा गिग्स जो हैं वो फाइवर के ऊपर लग सकते हैं। और आप लोगों ने नोट भी किया होगा, आप में से कोई बाहर रिक्वेस्ट वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ बाय रिक्वेस्ट जो होती हैं वो आमतौर पर वर्डप्रेस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, हम लोग ऑफ पेज एसईओ साथ साथ करते जाएंगे, हो सकता है आज भी हम थोड़ी सी ऑफ पेज एसईओ कर लें।
ऑफ पेज एसईओ हम लोग साथ साथ करते जाएंगे वर्डप्रेस के। चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। 42 की प्रोग्राम आए और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं आएगा हम लोग आगे सीखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके साथ वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा। वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं ब्लॉगर के थोड़े से डिफरेंस से, ताकि आपको पता चल जाए कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में क्या इशू है, क्या डिफरेंस है, और मेजोरिटी ऑफ वर्ड जो है वो वर्डप्रेस क्यों यूज करती है, इसके फायदे या नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो मेरी आवाज ड्रॉप नहीं हो रही होती है। आपको इतनी दफा बताया है कि ये इशू आप लोगों के इंटरनेट की तरफ होता है, मेरी तरफ इशू नहीं होता है। मेरी तरफ अगर आवाज का डिफरेंस आ रहा होता तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के पास आ रहा होता। एनीवेज हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपके साथ डिफरेंस शेयर कर लूँ कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या डिफरेंस है। ब्लॉगर जो है, जो अब आप लोग पढ़ चुके हैं, ये स्पेसिफिक किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग से क्या मुराद है, आप यहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड फीचर्स हैं। लिमिटेड फीचर से क्या मुराद है, आप लोगों को क्या कहते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आवाज़ की आप ठीक आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ब्लॉगर में क्या है, एक तो ये ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली। दूसरा क्या है, इधर हमारे पास लिमिटेड फीचर्स आ रहे हैं। ट्रेन की आवाज़ नहीं है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। ठीक है, लिमिटेड हमारे पास फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, ये होस्टेड बाय गूगल होता है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा होस्टिंग को ही पढ़ेंगे कि होस्टिंग क्या चीज़ होती है। होस्टिंग बाय गूगल होता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सब डोमेन मिलती है और आप लोगों के पास यहाँ पे लिमिटेड थीम्स होती हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर नोट किया होगा। ठीक है, जो आप लोगों को ब्लॉगर के ऊपर मिलती है, यानी कि ब्लॉगर जो है वो क्या है, स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसके ब्लॉगर के ऊपर डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हो, या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, या डेटिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हो, या कंपनी की किसी की वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप ये वाले काम जो है वो ब्लॉगर के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड से फीचर हो। लिमिटेड से फीचर से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि आप बहुत कम एडिटिंग कर सकते हो अपनी थीम की। लेआउट के अंदर बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं आप डाल सकते हो। ठीक है, वीडियोस वगैरह की काफ़ी लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आप लोगों को ब्लॉगर के ऊपर सब डोमेन मिलती है। आई होप आप लोगों को अब डोमेन और सब डोमेन का पता चल गया होगा। और अगेन से हमारे पास जो थीम्स होती हैं वो लिमिटेड से होती हैं। तो पहले मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर कर दूँ कि डोमेन क्या चीज़ होती है और ये क्या चीज़ होती है। डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन जो होता है वो वेबसाइट का नेम होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फेसबुक की डोमेन क्या है, फेसबुक की डोमेन है www.facebook.com। ठीक है, ये एक किस्म का आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ये आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी होती है। अगर हम लोग बात करें उर्दू पॉइंट की बात करें तो उसकी डोमेन नेम क्या है, www.urdupoint.com। ठीक है, और डोमेन नेम हमेशा क्या होती है, हमेशा हमेशा इसकी क्या होती है, प्राइस होते ही आपको कहीं पर भी फ्री की नहीं मिलती है। ठीक है, अगर कोई फ्री में देना चाहे वो अलग बात है, लेकिन वो फ्री में भी आपको जब जो है कहीं ना कहीं से परचेज कर कर ही देगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। और सब डोमेन क्या चीज़ होती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब डोमेन क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग बनाया, जैसे www.123.blogspot.com। ठीक है, जिस तरह से आप सब लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग्स बनाए हैं, तो आपको क्या मिला है, आपको सब डोमेन्स मिली हैं। ठीक है, और सब डोमेन आमतौर पे क्या होती है, सब डोमेन जो है वो फ्री होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक डोमेन नेम भी परचेज कर लिए तो आप उसकी सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ तक बताएं, आपको डिफरेंस पता चल गया डोमेन और सब डोमेन का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को ब्लॉगर के ऊपर क्या चीज़ मिलती है, हम लोगों को ब्लॉगर के ऊपर
सब डोमेन मिल रही होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपरली डोमेन परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो था कुछ डोमेन का डिफरेंस जो आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ बात हो रही है होस्टेड बाय गूगल। होस्टिंग क्या चीज़ होती है? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, ब्लॉगर के ऊपर आप लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं, आप उसके ऊपर कोई कंटेंट लिखते हैं या पिक्चर अपलोड करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो सेव होती होगी ना? क्या ख्याल है? जैसे अगर आप मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर लेते हैं तो वो मोबाइल की मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसी तरह जब आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, उस डाटा ने भी तो कहीं सेव होना ही है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर अपनी एक पिक्चर अपलोड की है, उस पिक्चर ने भी तो कहीं पे अपलोड होना है ना। ठीक है, या दोबारा से कहता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर अपनी एक पिक्चर अपलोड की है या वहाँ पे आर्टिकल लिखा है, तो उस डाटा ने कहीं ना कहीं तो अपलोड होना ही होना होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे अपलोड हो रही होती है? वो वेब होस्टिंग पे अपलोड हो रही होती है। मुझे ये बताएं, वेब होस्टिंग की समझ आ गई क्या चीज़ है? कि वेब होस्टिंग क्या चीज़ है? ठीक है, जो आपका जितना भी डाटा है, चाहे वो ब्लॉग के ऊपर आप पिक्चर डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं या रिटन कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो उसने कहीं ना कहीं तो अपलोड होना है, सेव होना है। जिस तरह से आप लोग मोबाइल के पिक्चर वगैरह लेते हैं तो वो कहाँ पे हो रही होती है? मोबाइल की मेमोरीज के अंदर सेव हो रही होती है। तो इसी तरह आप जो कंटेंट लिख रहे होते हैं ब्लॉगर के ऊपर, उसमें भी कहीं ना कहीं सेव होना होता है। तो हमारे पास जो ब्लॉगर के ऊपर होस्टिंग होती है वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो किसकी तरफ से होती है? वो गूगल की होती है। इसका क्या मतलब है? हमें होस्टिंग के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गूगल ने हमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है ब्लॉगर के जरिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि होस्टिंग क्या चीज़ होती है और हम हमें ब्लॉगर के ऊपर क्यों मिल रही है और हमें फ्री क्यों मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये वेब होस्टिंग होती है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, अब क्या कहते हैं, वर्डप्रेस से, तो वर्डप्रेस जो है वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए नहीं है। उससे आप ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। या हम लोग लिख लेते हैं, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस क्या है ब्लॉगर और वर्डप्रेस का? ब्लॉगर जो है वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए लिमिटेड से फीचर्स के साथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हम लोग वर्डप्रेस की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दुनिया की हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, हर किस्म से क्या मुराद है कि अगर आप वहाँ से ब्लॉग क्रिएट करना चाहें, ब्लॉग क्रिएट कर लें। फेसबुक की तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो बना लें। ठीक है, डेटिंग वेबसाइट बनानी है, मैट्रिमोनियल की वेबसाइट बनानी है, वो बना लें। कंपनी की वेबसाइट बनानी है, कॉर्पोरेशन इनकी बिजनेस वेबसाइट बनानी है, वो बना लें। ऑनलाइन स्टोर बनाना है दराज डॉट पी की तरह, तो आप वो भी वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, उर्दू पॉइंट की तरह बनानी है वेबसाइट, वो भी बना सकते हैं। मूवीज ऑनलाइन देखने के लिए वेबसाइट बनानी है, वो भी बना सकते हैं। इन केस शॉर्ट, आप वर्डप्रेस के अंदर ऑलमोस्ट हर टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा क्या है, इसके अंदर फीचर जो है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड से मुराद ये है कि अगर हम लोग ब्लॉगर की बात करें, हमारे पास बहुत लिमिटेड सी चीज़ें थी। यानी कि हम लोग, हमारे पास अगर लेआउट में जाते थे तो हम सिर्फ 20 किस्म के हमारे पास गैजेट्स थे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं डाल सकते। लेकिन हम लोग अभी अब बात करें वर्डप्रेस की, तो आपके पास यहाँ पे कोई हज़ारों लाखों तक की तादाद के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये होस्टेड बाय गूगल था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू परचेज होस्टिंग। ठीक है, सब अगर आप वर्डप्रेस के ब्लॉग बनाना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं होगी तो आप क्या कहते हैं, वर्डप्रेस का ब्लॉग जो है वो नहीं बना सकेंगे। क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो आपको सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर दे देगी वर्डप्रेस। लेकिन अगर आपने उसको लाइव लेकर जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो एक लाइव हो, दुनिया के तमाम लोग आपकी वेबसाइट देख सकें, तो उसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। ज़ुहैब इकबाल, आपने किसी भी ऐसी, सिर्फ ये ज़ुहैब इकबाल को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तमाम लोगों को कह रहा हूँ, अगर आपको कोई बाय रिक्वेस्ट नज़र आती है जो आपको समझ नहीं आ रही है या आपको वो काम करना नहीं आता है, तो आपने उस जगहों के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। आपने बाय रिक्वेस्ट वहीं पर ही सेंड करनी है
जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जो चीज़ आपको समझ आती है, ठीक है। एनीवेज बैक टू द लेक्चर। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि आपको इसके लिए जो है वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। अब बात यहाँ पे होती है कि हाउ टू परचेज वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी। GoDaddy.com है, ठीक है, नेमचीफ के नाम से .com है, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे जाके आप लोग होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। या होस्ट गेटर काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होस्टिंग के प्रोजेक्ट्स, होस्टिंग के पैकेजेस वगैरह होते हैं, ताकि आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पता हो कि कौन सा पैकेज परचेज करना है, नहीं करना। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको लोकल मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि वेब होस्टिंग सेल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर आए हैं, होस्ट गेटर एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग होस्टिंग परचेज कर सकते हो अपने वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर हमारे पास होस्टिंग के 3 पैकेजेस आ रहे हैं। 3 पैकेजेस से क्या मुराद है, और 3 पैकेजेस आ रहे हैं, उनकी डिफरेंट प्राइस आ रहे हैं। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको बेहतर नजर आए। ठीक है, इनकी यहाँ पर प्राइसेस नजर आ रहे हैं। प्राइसेस किस बेस के ऊपर है, फीचर्स की बेस के ऊपर है। ठीक है, यानी कि और होस्टिंग की बेस पे है कि आपको कितने, इसका कंपैरिजन नहीं लिखा हुआ कहीं, कंपेयर आल पे है, इस पे देख लेते हैं। बिल्कुल bluehost.com भी है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पर इनके डिफरेंस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला पैकेज परचेज करते हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस पैकेज का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे लिखा है सिंगल डोमेन, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वाला पैकेज परचेज किया तो आपको क्या होगा, आप सिर्फ इसके ऊपर एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 2 वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसके लिए आपको दोबारा से इस पैकेज को परचेज करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला पैकेज परचेज करते हो तो इसके ऊपर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जितनी मर्जी वेबसाइट इसके ऊपर चाहो होस्ट कर सकते हो, उनका डाटा होस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये वाली ऑप्शन है, इसके अंदर क्या है, मजीद हमारे पास फ्री टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये तीनों का डिफरेंस क्या है, या डोमेन का डिफरेंस क्या है, या जो हमारे पास पैकेजेस होते हैं वो किस बेस पर होते हैं। आमतौर पर क्या होता है, इसके अलावा पैकेजेस का एक और डिफरेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल इस पैकेज के अंदर आपको 100 जीबी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको 1000 जीबी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको 10,000 जीबी मिल जाएगा। ठीक है, स्पेस के ऊपर भी होता है कि आपकी स्पेस कितनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग अब चाहें अपने उसके लिए परचेज कर सकते हैं। अगेन से इंटरनेशनल वेबसाइट है। इंटरनेशनल वेबसाइट का फायदा ये होता है कि आपके पास जो होस्टिंग आ रही होती है ना, उसकी प्राइस कम होती है। पाकिस्तान की जब हम लोग बात करें, पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लोग जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन मुख्तलिफ वेबसाइट से जाकर होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हो। किसी ने यहाँ पे ब्लू होस्ट की हमारे साथ शेयर की है कि आप ब्लू होस्ट से भी वेबसाइट होस्टिंग शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर चाहिए तो आप सब डोमेन नहीं, आपको बल्कि मेन डोमेन चाहिए होती है। ठीक है, यानी कि ब्लॉगर के ऊपर अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, आपके पास सब कुछ फ्री में आ रहा है लेकिन लिमिटेड फीचर्स के साथ आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे बना रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड फीचर्स तो आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग भी परचेज करनी पड़ेगी और आपको डोमेन नेम भी परचेज करना पड़ेगा। वहाँ पे हमारे पास सब डोमेन की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड थीम्स है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप इन थीम्स को अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम मजीद चाहें, हम यहाँ पे अपनी थीम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज से क्या मुराद है, अपनी मर्जी से जो है थीम की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज कर लिया, आइकॉन चेंज करना है उनको चेंज कर लिया, न्यू पिक्चर्स डालनी है, हीडर फूडर के अंदर कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऑनलाइन वेब होस्टिंग कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो पेमेंट होती है डेफिनेटली वो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होगी। अगर आपके एटीएम कार्ड के ऊपर मास्टर का या वीज़ा का लोगो बना हुआ है तो आप इनके ऊपर जाकर जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो तकरीबन हर एटीएम के जो कार्ड है वो ऑनलाइन परचेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अब हम लोग चलते हैं मजीद
हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर भी दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक फ्री वाली ऑप्शन मौजूद है और एक क्या कहते हैं पेड वाली ऑप्शन मौजूद है, और हमारा आज का लेक्चर भी इसी के ऊपर है। एक है wordpress.com और दूसरा है wordpress.org। ठीक है, wordpress.com जो है वो अगेन से पेड है और wordpress.org फ्री है। ठीक है, मतलब अगर आपने wordpress.org के ऊपर जाके अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आपको फ्री सब डोमेन मिलेगी। ठीक है, आपको फ्री सब डोमेन मिलेगी। ठीक है, फ्री होस्टिंग मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगेन से क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्री चीजें हैं तो हमारे पास अगेन से यहाँ पर लिमिटेड थीम्स होंगी हमारे पास। ठीक है, लिमिटेड फीचर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें तो अगर wordpress.com की बात करें, ये तो पेड है। ठीक है, मतलब आपको डोमेन नेम परचेज करनी होगी। ठीक है, आपको होस्टिंग परचेज करनी होगी। ठीक है, बाकी आपके पास अनलिमिटेड थीम्स होंगे और अनलिमिटेड फीचर्स होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा चल गया wordpress.com और wordpress.org की क्या डिफरेंस है। मैं आपको इन दोनों के ऊपर ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा, पेड भी बनाकर दिखाऊंगा और आपको फ्री वाला भी बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, वर्डप्रेस इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल रही हैं। अनलिमिटेड ऑप्शंस से मुराद है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा फीचर तो ये है ना कि आप वर्डप्रेस के ऊपर जाकर हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हो जो सा आप बनाना चाहो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप वर्डप्रेस को परचेज करें, लेकिन आपको वर्डप्रेस सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि मैंने शायद पहले ही बताया था कि आपका जो क्लाइंट है ना उसका ब्लॉग जो है ना वो कभी भी ब्लॉगर के ऊपर नहीं बना होगा। उसका ब्लॉग जो है वो किस पर बना होगा? हमेशा वर्डप्रेस के ऊपर बना होगा। तो आपको पता होना चाहिए वर्डप्रेस के फीचर्स कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है अपने कोर्स के अंदर ताकि आप फाइवर के ऊपर डिफरेंस गिग वगैरह सेल कर सकें वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन है वर्डप्रेस के अंदर भी, एक फ्री वाली है और एक पेड वाली हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम लोग यहाँ पे मजीद थोड़ा सा डिफरेंस जो है इनको कंसीडर कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, वर्डप्रेस के अंदर जब आपका कोई क्लाइंट आएगा ना तो वो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें परचेज करके देगा, ये आपने परचेज नहीं करनी है। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि अगर क्लाइंट आ गया तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो आपको सारा कुछ ऑलरेडी परचेज कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं wordpress.org का और wordpress.com का। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बहुत लिमिटेड सी बात की, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा बात कर लेते हैं। अगेन से wordpress.org के लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, जबकि wordpress.com के ऊपर आपको फ्री में होस्टिंग मिलेगी और फ्री में आपको क्या चीज़ मिलेगी? डोमेन नेम मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ब्लॉगर के ऊपर मिलता है। या अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि wordpress.com जो है सिमिलर टू blogger.com है। ठीक है, लेकिन जो है ये मेन डिफरेंस क्या है, ये वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम लोग बात करें पेड वर्डप्रेस की, इसके अंदर आपके पास फुल थीम की कस्टमाइजेशन हो जाए। थीम की कस्टमाइजेशन से क्या मुराद है? आप अपनी मर्जी से थीम को चेंज कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक जोन सी चीज़ें आप चेंज करना चाहें आप उन तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब लोग बात करते हैं फ्री वाले की तो इसके अंदर हमारे पास अगेन से लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास ब्लॉगर के ऊपर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास फ्री वाले के अंदर प्लगइन्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें wordpress.com की तो वहाँ पर, सॉरी wordpress.org की, तो वहाँ पे आपके पास आपको ऑप्शंस होती है कि आप अपनी मर्जी की प्लगइन्स डाल सकें। अब यहाँ पे बात होती है कि प्लगइन क्या है। ठीक है, इसकी मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ, शायद थोड़ा समझ आ जाए। अ स्मॉल सॉफ्टवेयर टू support and increase features in WordPress। ठीक है, सॉफ्टवेयर का वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो क्या होता है प्लगइन्स? वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स क्या चीज़ होती है? वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो क्या कर देते हैं, आपके वर्डप्रेस के अंदर मजीद फीचर्स ऐड कर देते हैं। मजीद फीचर्स ऐड करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल कि अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उसे आपकी वेबसाइट के अंदर
या चले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी रिबूट की फाइल बनानी है तो उसके लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं रिबूट का, ठीक है। साइट मैप क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल देते हैं कि आप में से कितने लोग गेम खेलते हैं। गेम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास मोड्स की ऑप्शन होती है, यानी कि हम लोग छोटे छोटे से कुछ मोड्स इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो गेम के फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एड्स हो जाते हैं। कभी आप लोगों ने नोट किया, आप में से कोई भी यहाँ पे गेमर हो, गेम खेलता हो, हमारे पास गेम के अंदर क्या होते हैं, कुछ मोड्स अगर हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा हो जाता है, हमारी गेम के अंदर मजीद फीचर्स ऐड हो जाते हैं। सेम इसी तरह जब हम लोग प्लगइन को ऐड करते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर जब हम लोग प्लगइन्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, मजीद फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इतना समझ नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग जब इसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करें कि प्लगइन क्या चीज़ होती है। अभी सिर्फ ये सोचना है कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे वर्डप्रेस के अंदर मज़ीद जो है वो काफ़ी किस्म के फीचर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, मज़ीद हमारे पास कौन सी और चीज़ें आ रही हैं। डेफिनेटली जब आप wordpress.org के ऊपर आप खुद से डोमेन परचेज कर रहे हो, खुद से वेब होस्टिंग परचेज कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, आपको अपनी वेबसाइट मुकम्मल तौर पे खुद से मेंटेन करनी पड़ेगी। मेंटेन से क्या मुराद है, वर्डप्रेस के जब नए वर्जन आते जाएंगे आपको खुद से ही उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका वर्डप्रेस पुराने वर्जन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वर्डप्रेस वर्जन से क्या मुराद है, या वर्डप्रेस अपडेट से क्या मुराद है, वर्डप्रेस अपडेट से मुराद ये है कि वर्डप्रेस जो है ना, हर 3 महीने के बाद ना या कुछ टाइम के बाद अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। अपडेट से क्या मुराद है कि वो उसके अंदर न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स टाइम टू टाइम, ठीक है। आमतौर पे 3 मंथ या 6 मंथ के बाद जो है वर्डप्रेस जो है उसके अंदर क्या कर रहा होता है, अपने फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको नया, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, विंडोज 98 थी पहले, फिर विंडोज 2000 आए, फिर विंडोज 2003 आए, 2005 आए, विंडोज 7 आए, विंडोज 8 आए, ठीक है। इस तरह करके हमारे पास विंडोज 10 आ गई, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने विंडोज को अपडेट किया टाइम टू टाइम, ठीक है। इसी तरह वर्डप्रेस क्या करता है, टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, यानी कि वो अपने न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाता जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास ब्लॉगर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, और मेन वजह ब्लॉगर से लोग वर्डप्रेस के ऊपर इसलिए ही आते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पर प्लगइन की ऑप्शन नहीं होती है, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉगर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है गैजेट्स की, उसको हम प्लगइन नहीं कह सकते हैं। उसको उसका जो क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट वर्डप्रेस के ऊपर है, वो विजेट्स के नाम से, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एक यहाँ पे दोबारा से इंट्रोड्यूस कर बताता हूँ कि वर्डप्रेस अपडेट्स क्या होती है। आपको पता होगा कि आप जो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे होते हैं, उनके नए नए वर्जन मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं। जैसे अडोबी फोटोशॉप है, या अगर हम लोग विंडोज़ की बात कर लें, विंडोज़ भी क्या है, कुछ सालों के बाद नया वर्जन जो है वो निकाल रहा होता है। इसी तरह जो वर्डप्रेस है वो भी टाइम टू टाइम क्या कर रहा होता है, नए से नए लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन जो है वो निकाल रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने नए क्योंकि आपने वर्डप्रेस को खुद से होस्ट किया हुआ है, तो इसलिए आप अगर आपको नया वर्डप्रेस का वर्जन लगाना है तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो खुद से चेंज हो जाएगा, जिस तरह से ब्लॉगर के अंदर भी हर चीज़ जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक और मेन डिफरेंस क्या है, मोनेटाइजेशन फ्रीडम की। मोनेटाइजेशन फ्रीडम का क्या मुराद है कि अगर आप लोगों ने wordpress.org के ऊपर ब्लॉग बनाया, यानी कि डोमेन परचेज किया, होस्टिंग किया, तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने wordpress.com के ऊपर बनाया हुआ है तो आपके पास लिमिटेड सी ऑप्शन है, बल्कि wordpress.com आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप एडसेंस को यूज करो या एफिलिएट मार्केटिंग कर सको, ठीक है। उनका एक अपना प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, वर्ड एड्स के नाम से है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये किस तरह से है, बिल्कुल गूगल एडसेंस की तरह से ही है, ठीक है। हमारे पास wordpress.com के अंदर सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम लोग ये वाली एड्स लगा सकते हैं,
ठीक है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम लोगों ने खुद से ब्लॉग होस्ट किया हुआ है, डोमेन परचेज की हुई है, तो हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। हम लोग जो मर्जी तरीका यूज करें वहां से पैसे कमाने का। तो दोनों का डिफरेंस पता चल गया, wordpress.org, wordpress.com। अब मैं आपको वन बाय वन दोनों यूज करना भी सिखाता हूँ कैसे करते हैं। इससे मैं जरा क्वेश्चन के ऊपर नजर मार लूँ। गैजेट ब्लॉगर्स में होता है नहीं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। फ्री वर्डप्रेस में आउट प्लगइन अलाउड होते हैं, जबकि पेड फ्री के अंदर हमारे पास लिमिटेड से प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दुनिया के अंदर 1 लाख प्लगइन्स हैं, तो फ्री के अंदर हमारे पास हार्डली 50 प्लगइन यूज करने की ऑप्शन होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, जबकि पेड के अंदर हम लोग अनलिमिटेड प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। इस पर सर जो अपडेट हो तो फिर कुछ परचेज करने यही एडिंग की तरह नहीं, फ्री है। वर्डप्रेस की जो अपडेट्स हैं वो टोटली फ्री हैं। ठीक है, पेज भी हो सकता है, ठीक है, नो अपडेट ठीक है। ये चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किसने कहा है कि क्या हमारे पास जो वर्डप्रेस की अपडेट है, क्या उसके में पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, उसके में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, वर्डप्रेस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस जो है वो वर्डप्रेस खुद से तो फ्री है, लेकिन वर्डप्रेस क्या कहता है? वर्डप्रेस कहता है कि अगर आपको वर्डप्रेस पर यूज करना है तो उसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने भी जितनी भी चीज पढ़ी है कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, शायद मैं करना भूल गया हूँ, कि वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्या कर सकते हो, wordpress.com के ऊपर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप इसको अपने कंप्यूटर पे यूज नहीं कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको वेब होस्टिंग की जरूरत होगी, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, वेब होस्टिंग जो है वो क्या है, वो पैसों की होती है। तो वर्डप्रेस अगेन से बता रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्डप्रेस आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है। हमसे पैसे कौन चार्ज करता है? हमसे पैसे जो चार्ज करती हैं वो वेब होस्टिंग कंपनीज चार्ज करती हैं, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर नहीं चल सकता है। उसके लिए आपको वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, वहां पर वो सिर्फ चल सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। वर्डप्रेस इटसेल्फ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके ऊपर जितनी भी अपडेट्स आ रही होती हैं वो सारी की सारी फ्री हो रही होती हैं। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। wordpress.com के ऊपर जाकर कमर्शियल आप बिल्कुल हम लोकल होस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में जरा डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं wordpress.com के ऊपर गया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखें वर्डप्रेस डाउनलोड करने की हमारे पास ऑप्शन जो है, कहाँ पे डाउनलोड करना है, सॉरी wordpress.org पे जाना था मुझे। wordpress.org .com पर नहीं जाना था। ठीक है, हम लोगों ने .org के ऊपर जाना था। अगर हम लोग wordpress.org पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि वर्डप्रेस हमेशा से वहां पर फ्री है। वर्डप्रेस आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है। ठीक है, बल्कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कहीं डाउनलोड की ऑप्शन नजर आ रही है डाउनलोड, ये यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप लोग यहाँ पर जाएं और आप लोग देखें, यहाँ से हम लोग वर्डप्रेस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास हमें कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। लेकिन क्या इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है कि वर्डप्रेस को यूज करने के लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत होती है, तो हमें वेब होस्टिंग कहीं और से परचेज करनी होती है। ठीक है, बात समझ आ गई है। वर्डप्रेस खुद से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने भी कमेंट पढ़े हैं आप लोगों के, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे। तो आज हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं पहले वर्डप्रेस डॉट यहाँ पे wordpress.com लिखना था और यहाँ पे wordpress.org लिखना था। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ वर्डप्रेस जो है .com को डिस्कस कर लेता हूँ कि आप इसके ऊपर किस तरह से ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, ये wordpress.com है, और यहाँ पे आप सेम उसी तरह जिस तरह से आप लोग ब्लॉगर के ऊपर जाते हैं, वहां पे भी लिखा आता है ना स्टार्ट यूर ब्लॉग, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टार्ट यूर वेबसाइट। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिखेंगे। सारी चीजें आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो नोट करते जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख लेता हूँ
007, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे पासवर्ड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पासवर्ड ले लेता हूँ ई रोज 007। wordpress.org में लाजमी यूज होती है। wordpress.com के अंदर हमारे पास फ्री डोमेन आ रही होती है, ठीक है। वो हम इसी तरह से कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम लोगों ने ब्लॉगिंग क्यों छोड़नी है? जरा जोहेब बताएं, क्वेश्चन को जरा एक्सप्लोर करें। हम लोगों ने ब्लॉगिंग क्यों छोड़नी है? हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर आ ही किस लिए? हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर इसलिए आ रहे हैं ताकि हम लोग एडवांस ब्लॉगिंग की तरफ जा सकें। अभी हम लोगों ने जो ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉगिंग की है वो हमारी बेसिक्स थी। हम लोग वर्डप्रेस क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम लोग एडवांस ब्लॉगिंग के ऊपर आ सकें। जैसे प्रो पाकिस्तानी है, या क्या कहते हैं urdu.com है, या दूसरे जितने बस फीड के नाम से काफ़ी पॉपुलर एक ब्लॉग है। हम लोग उस वर्डप्रेस की तरफ इसलिए जा रहे हैं। वो तमाम की तमाम साइबर वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस के ऊपर ही बने हुए हैं। अजीब से क्वेश्चन होते हैं। एनीवेज, बैक टू इधर आते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं wordpress.com के ऊपर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ईमेल आईडी जो है मैं यहाँ पे फेक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ एक फटाफट से, ताकि मैं यहाँ पे आपके लिए एक ब्लॉग रजिस्टर करके आप लोगों को दिखा दूँ। फेक ईमेल आईडी हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। जरा ये मेरे पास ओपन हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर जाते हैं। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दिया और यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम दिया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दिया और मैंने क्या कर लिया, इधर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, उसके बाद क्या कह रहे हैं मुझे, मुझे कह रहा है जरा पासवर्ड चेंज करो। मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेता हूँ जरा, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया, मुख्तलिफ चीज़ें दी। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपने .com डोमेन नेम परचेज करनी है या आपने फ्री डोमेन पे जाना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोग यहाँ पे फ्री डोमेन पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई रोजगार, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही कर रहे हैं हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर लिखा था, ठीक है। हम लोगों ने वहां पर भी अपनी डोमेन नेम सेलेक्ट की थी ना। तो वो बता रहा है कि अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर eroजगार.com परचेज कर सकते हो इनसे। दूसरा हमारे पास क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्री की ऑप्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखें आपको फ्री लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री पैकेज को यूज कर लेंगे। हम लोगों ने डोमेन को परचेज नहीं करना, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो वो हमें कह रहे हैं अगेन से, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग हमसे जो है वो होस्टिंग भी परचेज कर सकते हो। अगेन से हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है, हम लोग फ्री का यूज करने वाले हैं। तो हम इसके फ्री के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। रियल अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं, ये आपको मैंने क्रिएट करके दिखाया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करता तो आपके कोई हजारों मैसेजेस मेरे पास आ जाते और वो क्या आप लोग पूछ रहे होते कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। हालांकि बेसिक चीज़ है, लेकिन मैंने फिर भी इसको दोबारा से यहाँ पर करके दिखाया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारी ये वाली वेबसाइट है। हम लोग अपनी वेबसाइट को देख भी लेते हैं किस तरह से नजर आ रही है। यहाँ पे विजिट वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगर के ऊपर लिखा होता है ना व्यू वेबसाइट, यहाँ पे लिखा है विजिट वेबसाइट। तो ये वाली वेबसाइट मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। मैं आपको यहाँ पे एड्रेस भी शेयर कर देता हूँ कि हमारे पास किस तरह से, ठीक है, ये वाली वेबसाइट बनी है। तो आप लोग यहाँ पे नोट करें, हमारे पास सब डोमेन आई है, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉग है, ये वाली वेबसाइट जो मैंने अभी अभी आपके सामने क्रिएट की है, क्या है, eroजगार07.wordpress.com, ठीक है। और ये इस तरह से नजर आ रही है। ब्लॉगर के ऊपर डिफरेंट नजर आती है और यहाँ पर डिफरेंट नजर आ रही है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों की चीजें सेम ही हैं, ठीक है। अगेन से हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग एडिट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने एडिट करनी है यहाँ पे चीजें, तो डोमेन नेम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, काफी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरे हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर हमने यहाँ पर खुला फटाफट से लॉग इन होता है तो बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें, इमेजेस वगैरह, बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो ये वाली हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। परमालिंक चेंज करना है, यानी कि अपने ब्लॉग का ड्रेस चेंज करना है, वैसी वाली ऑप्शन है, ठीक है। लेआउट चेंज करनी है तो हमारे पास थीम्स चेंज करने की ऑप्शन है,
यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह जो है वो मौजूद हैं। हम लोग बैक आते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, कहाँ पर चला गया भैया, ये हमारे पास ऑप्शन है WP एडमिन के नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपको कहाँ पर ले जाएगी, अपने आपके ब्लॉग के एडमिन पैनल में ले जाएगी। जिस तरह आपके पास डैशबोर्ड था ना ब्लॉगर का, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग नोट करें तो ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। सेम ऑप्शन से क्या मुराद है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पोस्ट की ऑप्शन, जैसे हमारे पास ब्लॉगर के ऊपर आ रही थी, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। टैग्स की ऑप्शन, वहाँ पे लेबल्स की ऑप्शन थी, यहाँ पर टैग्स की ऑप्शन है। यहाँ पे आप सेपरेट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास वहाँ पे पेजेस की ऑप्शन आ रही थी, यहाँ पर भी आ रही है। वहाँ पे आपके पास थीम की ऑप्शन आती है, यहाँ पे इन्होंने उसका नाम रखा हुआ है, अपेयरेंस का नाम रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे लेआउट के अंदर आप गैजेट्स ऐड कर सकते थे, यहाँ पे इन्होंने उसका नाम क्या रखा है, विजिट्स रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मेन्यू ऐड करना है, मेन्यू की ऑप्शन है यहाँ पे है, ठीक है। प्लगइन्स की ऑप्शन, यहाँ पे प्लगइन हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने इस ऑप्शन को डिसेबल किया है। इसी तरह सेटिंग की ऑप्शन, अगर आप लोग इसी तरह कमेंट्स की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर आप लोग नोट करें तो ऑलमोस्ट सेम ब्लॉगर वैली ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये सामने हमारी वेबसाइट का स्टेटस बता रहा है कि 3 पोस्ट हैं, इतने पेजेस क्रिएट हुए हैं, फलां मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। समझ आ गई। मैंने वहाँ पे ब्लॉग किस तरह से क्रिएट किया है, मैं wordpress.com पर गया हूँ, वहाँ पे मैंने क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने आप को रजिस्टर किया, अपना ईमेल एड्रेस डाला है, अपना यूजर नेम डाला है, अपना पासवर्ड डाला है। उसके बाद मेरे पास इस तरह से वेबसाइट क्रिएट होगा आ गई, ठीक है। मैंने अगर आप इस वेबसाइट को मैनेज करना है तो यहाँ पर WP एडमिन का नाम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पर लेके चला गया है और यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इस तरह से मेरा ब्लॉग इस तरह से नहीं, ये कहाँ पे है, हमारा जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो इस तरह से नजर आ रहा है। हमारी जो ब्लॉग है वो इस तरह से नजर आ रहा है, जिसे हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। अगेन से हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने कस्टमाइज करना है तो मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये बैकग्राउंड वाला इमेज चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, तो यहाँ एडिटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ब्लॉग का नाम चेंज करना है तो या लेआउट चेंज करनी है तो यहाँ पे इमेज चेंज कर लेता हूँ। सॉरी, लेआउट नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे इमेज चेंज करना है तो मैं इमेज है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इमेजेस पहले से डले हुए हैं, या फिर अगर मुझे अपना अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे अपने भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अपना अपलोड करना है तो मेरे पास ये वाली यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड न्यू के ऊपर जाता हूँ और अपने कंप्यूटर से अगर मुझे कोई इमेज अपलोड करना है, कोई इंटरेस्टिंग सा इमेज मिलता है, तो कोई इमेज हमारे पास मौजूद ही नहीं है अच्छे वाला, तो चलिए ये वाला इमेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला अगर इमेज लगाना है तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, इसको इंसर्ट किया तो आप देखेंगे जो पीछे वाला इमेज है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये इसको अपडेट कर देगा। अब मैं रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस क्यों नहीं हुआ है, आई डोंट नो ये क्यों नहीं रिप्लेस हुआ है, इसके अंदर ऑप्शन क्यों नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, यहाँ पे हमारे पास सारी ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके असाइनमेंट ये आपने एक तो इसके ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपके सामने एक ब्लॉग क्रिएट किया है। दूसरा आपने क्या करना है, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन खुद से ट्राई करनी है। मैंने असल में ये फ्री वाला वर्जन कभी यूज नहीं किया, तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है इसकी कस्टमाइजेशन वगैरह चेंज करने में, और आई थिंक हम लोग कस्टमाइजेशन पे आते हैं।
साइड टाइम चेंज करना है तो हम लोग लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें चेंज करनी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास अगेन से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास फ्री वर्जन है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत लिमिटेड सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, उस डार्क मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है और ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ के ऊपर ही बात करते हैं। हम लोग इन चीज़ों के ऊपर इतना डिस्कस ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आगे जाके पेड वर्जन यूज़ करना है। तो आपने ये करना है, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है ताकि आपको पता चल सके कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, बल्कि एक पोस्ट भी फटाफट से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। पोस्ट भी क्रिएट करनी है, वही क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड से वेट करें। आपने क्या करना है, अपने मेन पेज के ऊपर आना है। अच्छा, आप में से जितने लोग अभी ऑनलाइन हुए हैं वो फटाफट से क्या कर लें, अपनी अटेंडेंस लगा लें, अगर आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है तो। ठीक है, आपको पता है ना, हम लोग यहाँ से ग्रुप में से ऐसे स्टूडेंट्स को रिमूव कर रहे हैं जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई होती अपनी, जिनकी अटेंडेंस है वो पूरी नहीं हुई भी है। तो आप में से अगर जो लोग अभी अभी ऑनलाइन आए हैं तो वो अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलें। एक तो इतना स्लो चल रहा है ना इंटरनेट। ठीक है, ये तो था फ्री वाला। मैं आपके साथ पेड वाला भी फटाफट से कर लेता हूँ ताकि आप जो है मजीद उसके ऊपर काम कर सकें। पेड के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग पेड के लिए फ्री वेब होस्टिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको कहा था ना कि पेड के लिए आपको होस्टिंग, वेब होस्टिंग जो है वो परचेज करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड के लिए हम लोग फिलहाल फ्री वेब होस्टिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में काफी सारी दुनिया के अंदर काफ़ी सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, वो फ्री की वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं कि अगर आपने वर्डप्रेस यूज़ करना है, उसके सारे फीचर्स यूज़ करने हैं, आपने प्लगइन यूज़ करने हैं, अनलिमिटेड थीम्स यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप लोग फ्री वेब होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। फ्री है वेब होस्टिंग में नुकसान क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स आ रही होती है ना, उसकी अर्निंग आपके पास नहीं जाती, बल्कि जिस कंपनी ने आपको फ्री की वेब होस्टिंग पहुंचाई है उसकी एड्स जो है वो आप वो वाली कंपनी ले रही होती है। ठीक है, फ्री होस्टिंग की समझ आ गई है। फ्री होस्टिंग के ऊपर आप वो तमाम फीचर्स एंजॉय कर सकते हैं जो कि पेड वेब होस्टिंग के ऊपर होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि फ्री वेब होस्टिंग के ऊपर जो एड्स आ रही होती हैं वो सारी की सारी उसकी जो अर्निंग होती है वो कौन लेके जाता है, वो फ्री वेब होस्टिंग की जो कंपनीज हैं वो लेकर जाते हैं। तो फ्री वेब होस्टिंग के लिए आप इस वेबसाइट को नोट कर लें, www.000 www.000webhost.com। ठीक है, ये एक कंपनी है जो कि हमें फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है। तो अभी हम लोगों ने तो फ्री वर्डप्रेस यहाँ पर देख लिया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप वर्डप्रेस की ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को सीख लें। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें wordpress.org यूज करना पड़ेगा, और wordpress.org के लिए हमें पेड होस्टिंग चाहिए। तो इसलिए मैंने उसका सोल्यूशन निकाला है कि आप लोग क्या करें, फ्री वेब होस्टिंग यूज करें, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ फीचर्स, ताकि आप उन तमाम सर्विसेज को फाइवर के ऊपर ऑफर कर सकें और आप क्या करते हैं उसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 000 वेब होस्टिंग के ऊपर जाना है, अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। इतने ये लोड होता है तो हम दोबारा से wordpress.com के ऊपर आते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, आपने WP एडमिन के ऊपर जाना है, लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास आपने यहाँ पे अपने ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट करनी है। अगेन से क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ऐसी रैंडमली कुछ भी लिख देना है, टेस्टिंग 1 2 3 कुछ भी लिख देना है। ठीक है, सिर्फ मुझे पता चल जाए कि आपको पता है कि इससे कि वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, इस साइड पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू, आप इसके ऊपर क्लिक करें। आपको ये फायदा होगा कि आप वर्डप्रेस सीख लेंगे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे अकाउंट से इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग वर्डप्रेस सीखें, हम लोग वहाँ पे अर्निंग के लिए नहीं बना रहे। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट टाइटल, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल बॉडी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फीचर्स हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें अगर ऐड करनी है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन है, पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, और ये हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ खान। हूज दैट यूजर? अपना नाम बताएं, फेसबुक यूजर अपना नाम बताएं। ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जिंदगी के अंदर, जो लोगों के अंदर डिस्करेज को जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं। डिस्करेज होता है, क्या वर्ड होता है? जो लोगों के अंदर लोगों को डिस्करेज कर रहे होते हैं, यानी कि लोगों के अंदर ना उम्मीदी फैला रहे होते हैं। क्या नाम है फेसबुक यूजर का? ऐसे लोग जो होते हैं ना दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर ना उम्मीदी फैला रहे होते हैं कि हम सब कुछ करें, हमें कुछ नहीं और हम छोड़ देंगे। बल्कि मुझे याद है हमारे 9th 10th के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम 9th 10th में था या पता नहीं 5वीं 6ठी क्लास में था। ऐसी किसी क्लास के अंदर हमारा एक लेक्चर था, उसका उस लेक्चर का नाम था सफर, यानी कि ट्रैवल। तो उसके अंदर एक चीज लिखी हुई थी बहुत जबरदस्त, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम पाकिस्तान के अंदर लोग सफर इसलिए कम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हम लोग जब सफ़र के ऊपर निकलने वाले होते हैं तो हमें डरा दिया जाता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर तुम पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पर क्या कहते हैं, लोगों के हादसात हो जाते हैं। अगर तुम जहाज पे सफ़र करोगे तो वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारे उसके यानी कि उस चैप्टर का जो एक आखिर में कंक्लूजन था ना, वो ये था कि हमारे पास हम कुछ भी नया जब करने वाले होते हैं ना, या हम कुछ नया कुछ ट्राई करने वाले होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं ना नेगेटिव बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और उनका काम क्या होता है? सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना कि तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम में से काफ़ी सारे लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे हम लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनके वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, वो दूसरे लोग कहेंगे नहीं कोई फायदा नहीं है ई रोजगार का। या हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जब वो यहाँ से जाएंगे ई रोजगार को कंप्लीट करके तो उनको शायद ऑर्डर नहीं आया होगा, तो वो फिर नेगेटिविटी फुल फैलाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग मुझे बहुत अजीब से नहीं लगते हैं, मुझे पता नहीं समझ नहीं आती ऐसे लोग क्यों ऐसे लोग यानी कि दूसरों के अंदर नेगेटिविटी क्यों फैला रहे होते हैं। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे क्वेश्चन मुझे नजर आया है फॉर ब्लॉगर इन जनरल वर्डप्रेस। बिल्कुल सर, फॉर ब्लॉगर पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग ब्लॉगर को यूज करें अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर पैसे कम लगेंगे। ठीक है, फ्री की होस्टिंग मिलती है, सिर्फ डोमेन नेम परचेज करें। लेकिन अगर आप एक एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एडवांस लेवल से क्या मुराद है? बहुत सारे किस्म के हमारे पास फीचर्स वगैरह हैं जो हम ब्लॉगर के ऊपर एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वर्डप्रेस पे जाएंगे। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू में ब्लॉगिंग अगर आपने शुरू करनी है वो blogger.com से यूज कर लें। ठीक है, दूसरा क्या है, जब आपकी थोड़ी सी अर्निंग आना शुरू हो जाए तो फिर आप क्या करें, अपने आप को वर्डप्रेस के ऊपर मूव कर जाएं। ठीक है, ब्लॉगर पाने का मकसद भी यही था कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि आप लोग बेरोजगार हैं, हम आपको जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकें फ्री से फ्री के तरीके बता सकें ताकि आपके पैसे खर्च ना हो। ठीक है, तो ये जो भी है फेसबुक यूज़र किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैंने बताना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी का यहाँ पे अलमिया है कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी करते हैं। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लास के अंदर तो मैं इतना ज़्यादा क्या कहते हैं लेक्चर के ऊपर फोकस कर रहा होता हूँ। जब लैब के अंदर होता है ना हमारा लेक्चर, तो मेरा ज़्यादातर जो लेक्चर के ऊपर तो हो ही रहा होता है साथ साथ, लेकिन आधा एक घंटा जो है ना मैं दूसरी चीज़ों पे बातों के ऊपर भी लगाता हूँ, जैसे कि अभी मैं एकदम से आपके साथ शुरू हो गया। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। आपने इस तरह से ब्लॉग पोस्ट करनी है, उसको यहाँ पे पब्लिश कर देना है, और फिर आपके ब्लॉग का जो लिंक है आपने मेरे साथ वो शेयर करना है। ठीक है, ब्लॉग का लिंक आपको पता होना चाहिए कहाँ से आता है। एक तो आपने वो पीछे वाला जो फॉरम था वहां से आप लोग देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग का लिंक क्या है। दूसरा, आप इसको ओपन करेंगे तो टॉप के ऊपर आपके जो ब्लॉग का यूआरएल है वो हमेशा टॉप के ऊपर आ रहा होता है। मेरी जो वेबसाइट है वो लंदन दीप्स, वो वर्डप्रेस के ऊपर है। वो वर्डप्रेस के ऊपर इसलिए है क्योंकि मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत थी। लेकिन जो मेरी दूसरी वेबसाइट है जो मेरी यानी कि दूसरी वेबसाइट है वो ब्लॉगर के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से आपकी पोस्ट जो है वो ई रोजगार के ऊपर पब्लिश हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी पब्लिश की है। ठीक है, ये वाली पब्लिश पोस्ट, ये वाली पोस्ट जो है वो मैंने आपके साथ पब्लिश की। आप लोगों ने इस तरह से पब्लिश करनी है।
तो इसको हम जरा छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर अकाउंट जरूर बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है 000 वेब होस्ट के ऊपर। अब मैं आपके साथ दूसरा ब्लॉगर जो है ना वो यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर क्रिएट करना है, कहाँ पे, ये फ्री होस्टिंग का यहाँ पे बटन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास याद है ना, आप लोगों को भी मैंने आपको प्री एक गो होस्ट गेटर के ऊपर दिखाया था, वहां पे आपके पास इसी तरह से पैकेजेस बने हुए थे, याद है ना आप सब लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से पैकेजेस बने हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से फ्री वाला यूज करा है। फ्री वाले के आप लोग देखें, हमारे पास सिर्फ 300 MB स्पेस आएगी, ठीक है, जबकि पेड के अंदर हमारे पास 30 GB 20 GB तक आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग वर्ड लिमिट से क्या मुराद है, शायद मलिक, वर्ड लिमिट से क्या मुराद है? वर्ड लिमिट से आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा फटाफट से बताएं। नहीं जी, एक डोमेन दोनों पे कैसे यूज कर सकते हैं? बट में से सब फटाफट से बता दें। मेरी जो टोटल वेबसाइट है 1 2 3 4 7 वेबसाइट्स हैं। वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो अपने क्या कहते हैं मेरी वेबसाइट को एज अ सैंपल दिखा दें। अगर आपसे कोई बंदा क्या कहते हैं पोर्टफोलियो मांग रहा है, अगर आपने कोई आर्टिकल पहले से नहीं लिखा है, तो आप मेरी वेबसाइट के लिंक दे दें। तो वो मैं इसलिए उनको कह देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, आप सब लोग यहीं पर रुक जाएं, सब लोग यहीं पर रुक जाएं। आई डोंट नो, आप ये वाली चीज़ मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारी जो वर्ड लिमिट की जो ऑप्शन है, वो उसका ताल्लुक वर्डप्रेस या ब्लॉगर से नहीं है, इसका ताल्लुक गूगल सर्च इंजन से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लॉग जो है वो गूगल सर्च इंजन पे आए, तो जब आपके पास ये वर्ड लिमिट है, इसका ताल्लुक ना ब्लॉगर से है, इसका ताल्लुक ना वर्डप्रेस से है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसका ताल्लुक सर्च इंजन से। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी आपकी वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है, वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, और वो गूगल सर्च इंजन के ऊपर नजर आने लग जाए, तो आप क्या करें, उसके लिए आप बेहतर कंटेंट जनरेट करें, ऑन पेज एसईओ करें, वगैरह वगैरह, ठीक है। सर कितने डॉलर से स्टार्ट करते हैं हम वर्डप्रेस? अगर आप वर्डप्रेस.com के ऊपर बना रहे हैं या पेज बना रहे हैं, तो आमतौर पे जो पैकेज बनता है पर ईयर का बनता है ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 तक का बनता है, ठीक है। सारी टेक्निक्स बिल्कुल कमर शहजाद ने बिल्कुल ठीक कहा है। सारी टेक्निक्स जो हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ में या ब्लॉगर में पढ़ी थी, सारी की सारी वही हैं, सिर्फ हम लोग प्लेटफॉर्म यूज जो है वो डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैट्रिक के एग्जाम जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट भी देते हैं, और जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी देते हैं, ठीक है। दोनों सेम चीजें ही करते हैं, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म अलग होते हैं लर्निंग के, ठीक है। एनीवेज हम लोग यहाँ से फ्री जो है उसको यूज कर लेते हैं, सिंगल शेयर वर्सेस फ्री जो है, ये वाली फ्री चीज है। हम इसको साइन अप करेंगे, यहाँ पर आपने ये चीज करनी है, और यहाँ पे इस ब्लॉग को क्रिएट करना ही करना है। और मैं आपको ये बता दूं चीज, एक बात और, कि वर्डप्रेस जब हम सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे काफी स्पीड से चलूंगा। स्पीड से बात ये है कि मैं आपको एक दिन में काफी काफी चीजें सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपने बी रेडी रहना, और सारी चीजों को साथ साथ नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ईमेल आईडी जो मैंने यहाँ पे फेक जनरेट किया है उसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अपने आप को लॉग इन करता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। फ्री का लर्न नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं लगा रहा है फ्री का? कोई और ट्राई करता हूँ, साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। क्या मतलब लेक्चर नहीं दे रहे हैं? यहाँ की 000 वेब होस्ट है, 000 वेब होस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे पास असल में ये ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं अपना पुराने वाला रजिस्टर, अच्छा पुराने वाला रजिस्टर नहीं करता, मैं नया वो बना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 000 वेब होस्ट के ऊपर जाना है, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने फ्री साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट कर लेना है, ठीक है।
अकाउंट जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे दोनों जगह पे, उसके बाद आपके क्या कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी सर्विसेज वगैरह को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना फटाफट से अकाउंट आपके साथ क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं किसी और का ईमेल एड्रेस यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना अपना आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, और ये मुझे रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आवाज कटती नहीं है, मैं खुद भी जो है वो चुप हो जाता हूँ। अगेन से बताता हूँ, आई डोंट नो ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी, हम वर्डप्रेस इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फाइवर के ऊपर सर्विसेज ऑफर करनी है। अगर आपकी ब्लॉगर सेंडिंग हो रही है तो आप ब्लॉगर के ऊपर बना लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट आ गया है। आप लोग ये रिपीट रिपीट क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? क्या आप लोग देर से लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, क्या चक्कर है? सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनको जो है ना टाइम के ऊपर सारा कुछ समझ आ रहा होता है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे एक फेक ईमेल एड्रेस है, उससे अपने आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो मैंने यहाँ पे फेक ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है। खुल जाता है, यहाँ पे लोड हो रहा है, फेक ईमेल तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, गेट स्टेप 1 होगा आपका, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप 2 जो होगा वो आपने फ्री होस्टिंग पैकेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप 3 जो अभी मैं आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करने वाला हूँ, मुझसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको पहले फटाफट से अकाउंट को रजिस्टर करके, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप 4 जो करना है वो, आप लोग फेक यूज क्यों करेंगे? मैं तो फेक इसलिए यूज कर रहा हूँ, आपको बताया है कि मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसके ऊपर मेरी एक वेबसाइट क्रिएट हुई भी है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं नए नए ईमेल एड्रेस तो नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं फेक यूज कर रहा हूँ। आप लोगों ने तो सही यूज करना है। अजीब बात है, क्या करना है? ठीक है, अच्छा मुझे ईमेल आ गई है दूसरी जगह पे, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। इसको मैं फटाफट से वेरीफाई कर लेता हूँ। डेफिनेटली प्रोसेस स्लो है, फ्री वेब होस्टिंग का मसला भी यही होता है हमारे पास। अच्छा, में से कुछ लोग इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन क्यों करते हैं? बहुत इरिटेशन किस्म के क्वेश्चन, इरिटेट किस्म के नहीं होते क्वेश्चन, वो वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने आप को वेरीफाई कर लिया, मुझे ईमेल आई थी, मैंने यहाँ पे अपने आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, गेट स्टार्ट के ऊपर गया हूँ, बहुत स्लो वेबसाइट जा रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि आपने किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको हम जरा बिल्ड ऑनलाइन, वो कह रहे हैं ऑनलाइन स्टोर बनाना है या ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट अप ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक वर्डप्रेस की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फैशन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास ब्लॉग्स स्किप करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे दोबारा से लॉग इन होता है एक बार, बहुत स्लो चल रहा है। साइन अप करता हूँ, अपने आप को दोबारा से लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ ई रोजगार 007, और पासवर्ड जो है वो ये रख लेता हूँ, सबमिट करवा देता हूँ इसको।
अच्छा इंटरनेट, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, शुक्र आ गए। ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन आ गए, इंस्टॉल वर्डप्रेस। नजर आ रहा है आप सब लोग, उसको थोड़ा सा मजीद जूम करता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे हम। वो पूछ रहा है कि आपका यूजर नेम क्या होगा। मैंने अपना यूजर नेम ये रख लिया है, पासवर्ड ये रख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है मेरी वर्डप्रेस, यानी कि मैंने जो फ्री वेब होस्टिंग शुरू के ऊपर अकाउंट बनाया था, उसके ऊपर उसने क्या करना शुरू कर दिया है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एक मजीद स्टेप कर रहा है, वेरीफाई वर्ड अकाउंट, स्टेप 4। स्टेप 5 के ऊपर आपने क्या करना है, क्रिएट ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 6 के ऊपर आपने क्या करना है, सिलेक्ट ब्लॉग कैटेगरी। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल फैशन की थी, आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 क्या होगा आपका, इंस्टॉल वर्डप्रेस। उसके बाद स्टेप 7 जो होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, लॉगिन डिटेल्स देनी है। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। और ये हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस वेबसाइट ने क्या किया है, 000 के ऊपर हम लोगों ने फ्री की हम लोगों ने होस्टिंग ली है, वेब होस्टिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये सारे प्रोसेस किए हैं ताकि हम लोग वहाँ पे क्या कर सकें, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह हम लोगों ने वेब होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। और ये हमारा वर्डप्रेस जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा, इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है ना, गुस्सा आने लग जाता है। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, स्पेशली जब आप इतने ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। स्टेप 6 के अंदर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया फैशन के ऊपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी तक क्रिएट डेटाबेस पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। जैसे सेम ये वही वाला काम कर रहा है जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह से हमारे पास जो बार है वो मूविंग के ऊपर जा रही है। इतने ही इंस्टॉल होता है। फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए थे। मजीद नए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, जो पहले वाले क्वेश्चन है उनको देख लेता हूँ। स्लो है, ठीक है, अभी स्लो है। ऐसे दूसरी वेबसाइट पे फ्री वेब होस्ट और एचटीटीपी गूगल सर अपने पोस्ट की अभी बीटी के थ्रू वर्ड पोस्ट काम से कुछ। ओ मेरे खुदाया शाहिद मलिक, कितनी दफ़ा बताना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। आपके लिए 300 वर्ड की पोस्ट लिखकर आपको दिखाऊं, कितनी दफ़ा बताना पड़ेगी एक बात। ये अचानक से आपको यार कितना, ये आपका इंटरनेट स्लो है इसलिए। अगर हम हर चीज़ों को कस्टमाइज ऐड करेंगे प्रोफाइल वगैरह, अगर हम जानेंगे ब्लॉग पोस्ट पर तो आफ्टर समराइजिंग सम ब्लॉग। बिल्कुल, आपने अगर एक ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाया है, उसकी आपकी अर्निंग हो रही है, आपको लगता है कि आप वर्डप्रेस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसको मूव करें। जब आप मूव करते हैं ना, तो आप अपनी पिछली वेबसाइट को डिलीट कर देते हैं, उसका सारा डाटा जो है वो नई वेबसाइट के ऊपर कॉपी कर देते हैं, तो इसलिए फिर उसकी डुप्लीकेशन नहीं रहती है। ठीक है, असल में अच्छा जब यहाँ पे से आ गए, अभी तक दोगे, अभी तक इंस्टॉलेशन भी चल रहा है। मोबाइल उठा के दीवार पे मारने को दिल करता है, सिर्फ दिल नहीं करना चाहिए, मोबाइल उठा के मारना भी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा जी। सर असल में इनके ओके ओके ठीक है। एनीवेज फिर से इंस्टॉलेशन भी चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, डेटाबेस इंस्टॉल हो रहा है, थीम इंस्टॉल हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंस्टॉल हो रही हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इशू नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप सब लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ। मेरे पास खुद की जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है, मैं आपको उसके ऊपर से प्रैक्टिस करके दिखाता जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप लोग इसको किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी मैं वीडियो भी लेक्चर खत्म होने के बाद दूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो गई है। हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर जाके हम लोगों ने यहाँ पे जो पासवर्ड और वो दिया था, हम लोग यहाँ पे उसको एंटर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडमिन और ये पासवर्ड, ये और हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया, मैंने वर्डप्रेस को। ठीक है, इधर कर देता हूँ कि स्टार्ट।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आप लोग जब इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे तो वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन करने का क्या तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट का नाम है 123.com, ठीक है, वो आपको कहता है कि ये मेरे वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स है, आप इसके ऊपर लॉगिन हो, तो आपने क्या करना है, उसकी वेबसाइट की वर्डप्रेस पे लॉगिन होने के लिए आपने ये टाइप करना है, 123.com/wp-admin। ये बात समझ आ गई है। अगर आपके एडमिन की वेबसाइट डोमेन का नाम ये है, तो आपने अपने क्लाइंट के जो वर्डप्रेस को अगर एक्सेस करना है उसका एडमिन पैनल को, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ टाइप करनी पड़ेगी, आखिर में आपको ये वाली चीज़ टाइप करनी पड़ेगी। ठीक है। असद असजद रहमान आप गलत लिख रहे हैं, जो प्रॉपर एड्रेस है वो इस तरह से WP-admin। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। फ्यूचर के अंदर अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरा ब्लॉग ये है, आपने इसके ऊपर जाके ऑन पेज एसईओ करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के लिए आपको अब उस एड्रेस के अंदर क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं अगेन से। शायद मलिक का एक बचकाना सा क्वेश्चन आया, इसका आंसर पहले भी कर चुका हूँ। आपको मैंने बताया हम लोग फ्री वेब होस्टिंग सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और अगर आप जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जिनका आंसर मैं पहले कर चुका हूँ या बेतुके से क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपके क्वेश्चन फ्यूचर के अंदर ट्रीट नहीं करूँगा। ठीक है भाई, अभी मैं कोई 10 दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि हम लोग फ्री में सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, हम लोग यहाँ पे अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। आई डोंट नो इसमें क्या इशू है। आपने ये वाली चीज़ें जो है ना यहाँ तक फिल करके आनी है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट क्या है, आपकी असाइनमेंट ये है, आपने 000 वेब होस्ट पर अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। आपने उसके ऊपर जाकर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है मेंटेन से, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह से इंस्टॉल होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल होते हुए नजर भी आ रहा है। ठीक है, दैट्स ही जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका जो भी ब्लॉग का एड्रेस होगा आपने वो हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है वकास, साइम वकास, आप परचेज करना है, कोई 10,000 रुपए की परचेज होगी तो मैं आपको पेड भी सिखा दूंगा। ये पेड ही तो सिखा रहा हूँ यार, क्या आप लोग लेक्चर सही से नहीं सुन रहे हो या आप लोग देर से अटेंड कर रहे हो, या आप सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए इस तरह की क्वेश्चन कर रहे हो जो चीज़ मैं आपको 100 दफ़ा बता चुका हूँ। ये सारा पेड ही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको। पेड के लिए हम लोग फ्री वेब होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ क्या आपने अभी ये चीज़ देखी नहीं है ऊपर? और मैंने नोट किया ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने कोई असाइनमेंट नहीं करनी होती, बस यहाँ पे आगे ना तंग करना होता है। एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि हम लोग पेड ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेड के लिए हम लोग के पास एक ऑप्शन है फ्री वेब होस्टिंग की, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने फिर भी पेड लेनी है तो मैंने आपको यहाँ पे वेबसाइट के एड्रेस बताए हैं, आप यहाँ पर जाएं, परचेज कर लें अपनी वर्डप्रेस जो वो परचेज कर लें, ताकि हम लोग जो है आप जो है वो साथ साथ पेड के ऊपर यूज़ करते हैं, हम लोग फ्री के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं तो आप फ्री यहाँ पे जाके परचेज कर लें। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि आप लोगों ने ई रोजगार इसलिए ज्वाइन किया जो आप लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग आपके साथ यहाँ पर मैक्सिमम वो वाले रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं जो कि फ्री हों, ताकि आपके पैसे यहाँ पे खर्च ना हो, आप बगैर पैसे खर्च किए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, एनीवेज मैं यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करते हैं। अभी मैं असाइनमेंट का पोस्ट बना दूंगा और आप में से जो लोग अभी देर से ऑनलाइन आए हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लॉग इन करें, अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। ठीक है, असद आप नेक्सिस से परचेज कर लेगा, कोई इशू नहीं है। काइंडली दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके क्लाइंट कहता है ना कि मेरी वेबसाइट ये है 123.com और वो आपको कहता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर दो या मेरी जो पोस्ट है उसको ऑन पेज एसईओ कर दो, तो आपको उसकी वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए
उसकी वेबसाइट के आगे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर आप इसको ये चीज़ नहीं लिखोगे तो आप उसके वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये वाला एड्रेस आपको मजीद उसके आगे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं मजीद ही क्वेश्चन नहीं, इन क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं, इवन इस तरह के क्वेश्चन को आगे इग्नोर भी कर दूंगा। ठीक है, तो अगेन से वही बचकाना सा सवाल यहाँ पे किया है कि फ्री वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या चीज़ करनी है, तो अभी बताया भी है फ्री वेबसाइट बना रहे हैं, जो मर्जी करो उसके अंदर सेलेक्ट। असाइनमेंट में आपने लिंक ऐड करना है, जैसे कि भी आप यहाँ पे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आखिर में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, उनसे क्वेश्चन जाते हैं सर, एक्सपायर डोमेन परचेज करें या फिर परचेज करें। अगर आपको कोई अच्छी एक्सपायर डोमेन मिल रही है तो आप एक्सपायर डोमेन परचेज करने, वरना आप नई डोमेन के साथ जा सकते हैं। अच्छा जी, आपने क्या क्वेश्चन किया सर? पेड ऐड लगाने के लिए भी वेट करना पड़ेगा लोगों की तरह, या जब हम चाहें ऐड लगा सकते हैं? अगेन से गजनफर की चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे सारे के सारे रूल्स वही वाले हैं जो कि ब्लॉगर के थे। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म को चेंज किया है, इसलिए चेंज किया है ताकि हम मजीद चीज़ों को सीख सकें। सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन पुराने वाली ही हैं। सर, जो ब्लॉग टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ लिख सकते हैं। कौन सा टॉपिक? कोई भी ब्लॉग लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का रहता हो सर? क्लाइंट को लॉगिन फीड के लिए ट्रैवल के लिए जब वो कहेंगे, सर क्लाइंट का लॉगिन का रिपीट कीजिए। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि 123.com मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर वर्डप्रेस की फला चीज़ें कर दो, यानी कि वहाँ पे पोस्ट लिख दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी वेबसाइट का एक्सेस करने के लिए आपको उसके आगे ये वाला एड्रेस डालना पड़ेगा, ताकि फिर आप उसके वर्डप्रेस के अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, वरना आप वर्डप्रेस के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, वर्डप्रेस जो है मोबाइल पे यूज़ हो सकता है, इवन ब्लॉगर भी जो है वो मोबाइल के ऊपर यूज़ हो सकता है, ब्लॉगर की अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन भी मौजूद है। ठीक है। ओके जी, और क्या क्वेश्चन रह गया? सर जर्नी ज़्यादा है आज, ऐसा लगे वही क्वेश्चन है। सही बात है कि क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो इतनी बार एक एक स्टूडेंट आज बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है। कोई ये वाला क्वेश्चन का आंसर कोई 5 दफा दे चुका हूँ जो गजनफर ने पूछा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बल्कि ये वाला तो प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि रैंडमली कोई भी चीज़ चूज कर लें। उसके अलावा शाहिद मलिक के क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीट कर चुका हूँ बार बार। तो आपने एनीवेज वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में कोई इशू आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको मजीद डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, आप में जितने लोग अभी ऑनलाइन हुए वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा लें, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मिस ना हो, आपको ग्रुप से ना निकाला जाए। ठीक है। और क्या चीज़ रह गई है? ठीक है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, आई डोंट नो कि क्या स्पीड स्लो है क्या, इसलिए मैं आप इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली कल दोबारा से इंस्टॉल करके दिखा सकूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने ट्राई नहीं करना है, आप खुद से भी ट्राई करें। हो सकता है मेरे पास इंटरनेट की स्पीड का इशू आ रहा है, इसलिए इशू हो रहा है। आपके पास हो सकता है इंटरनेट की स्पीड का इशू ना हो, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो आपने इंस्टॉल करने की ट्राई ज़रूर करनी है। सही है। तो आपसे मुलाकात होगी कल। आपको बता दूं, ये देखिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रॉपर्ली। दूसरी बात थी, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, देखिए उन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। और ये मैं आपके साथ उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये आप ही के स्टूडेंट हैं, रहीम यार खान के स्टूडेंट्स हैं। डीजी खान के भी सिर्फ 2 स्टूडेंट को ऑर्डर आए हैं, लेकिन उनके अभी जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास फेलो हैं जिन्होंने ये ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो आपके से जितने भी ऑर्डर कंप्लीट होते जाएंगे, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, ताकि हम आपका डेटाबेस जो है वो लगाते जाएं।
ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमारे लेक्चर के अंदर मौजूद है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इसका आंसर है। हम वर्डप्रेस जब यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपका ये सोल्यूशन जो है वो शेयर कर दूंगा। इसका हमारे पास गिग भी लगता है इसका हमारे पास, तो मैं आपके साथ प्रॉपरली बाद में शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से यहाँ पे लिख लें। मैं 5 मिनट तक आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसको दोबारा से रिपीट कर सकूँ। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने ब्लॉगर और वर्डप्रेस का डिफरेंस सीखा है कि इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि डोमेन नेम क्या होता है और वेब होस्टिंग क्या चीज़ होती है और आप इसको कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ wordpress.org और wordpress.com का जो है डिफरेंस शेयर की है। ठीक है, wordpress.com जो है ऑलमोस्ट ब्लॉगर की तरह से है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड फीचर्स के साथ। उसके बाद मैंने आपके साथ थोड़ा सा बताया कि प्लगइन क्या चीज़ होती है। ठीक है, और हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन जो है वो अनलिमिटेड होते हैं अगर हम इसको यूज़ करना चाहें। ठीक है, वर्डप्रेस अपडेट्स के बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कशन की है। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो वर्डप्रेस खुद है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। हमें जो पैसे पे करने पड़ते हैं वो हमें किसी के पे करने पड़ते हैं, वो वेब होस्टिंग के जो है वो पे करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको wordpress.com के ऊपर एक ब्लॉग बनाकर भी दिखाया है, आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपने पेड वाला ब्लॉग बनाना है फ्री में तो उसके लिए ये वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। उसके ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, अगेन ब्लॉग में वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई टफ नहीं है। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो मेरे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो थी तो इसलिए थोड़ा सा जो है लेक्चर इतना स्मूथ नहीं गया है। दूसरा, अगर आप इसको ट्राई करेंगे हार्डली 5 से 10 मिनट की चीज़ है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। वर्डप्रेस तो इतना ज़्यादा ईजी है कि आप लोग ब्लॉगर को भूल ही जाएंगे। आप लोग कहेंगे हमें पहले वर्डप्रेस क्यों नहीं पढ़ाया। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा फीचर्स है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, सर वेब होस्ट में एफपी और गूगल को ऑन कर लें। कौन सा वेब होस्ट, थोड़ा सा बताएं किस वेब होस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, देखिए ये कितनी दफ़ा बार बार कॉन्फ़िगरेशन बंद करने पे चाहिए, हद हो गई। तो ठीक है, आप अपनी लॉगिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगेन से बता रहा हूँ ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी सारे लोगों के लिए नहीं होंगी बल्कि 99% लोगों के लिए। तो ये टफ नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने जब आप लोगों ने जब मोबाइल परचेज किया था तो उसमें आपको कुछ भी करना नहीं आता था। आप क्या करें, आपने उसको वक्त के साथ साथ सीखते चले गए। किसी ने आपको वहाँ पे क्लास नहीं दी थी मोबाइल के ऊपर, फोटो कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, या अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। आपने क्या किया, आपका इंटरेस्ट था उसके अंदर तो आप उसको क्या करते गए, वक्त के साथ साथ सीखते गए। तो अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट हो, अगर आप इस चीज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आप खुद ब खुद इन चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कल से अगेन से वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा कल प्रॉपरली तो मैं आपको वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और आपके वहाँ पे काफ़ी किस्म के जो हैं वो बन जाएंगे, गिग्स बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पंगे लिया करें। जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके अंदर पंगे लेंगे आप, क्या कहते हैं, उसके साथ मुख्तलिफ फीचर्स के साथ पंगे लेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या चीज़ें सीखनी है। बिल्कुल आप कर सकते हैं साइट के ऊपर जहाँ पे लॉग आउट की डिटेल होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं जीमेल की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास जो लॉग आउट की डिटेल होती है, यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल की पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे भी कोई ना कोई ट्यूटोरियल जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिखाने का मकसद भी यही है ताकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए भी सिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आए। बिल्कुल वकास हैदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हर चीज़ को चेक करें, छोटे छोटे फीचर्स को चेक करें, कोई भी चीज़ वहाँ पे फजूल नहीं होगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। इसमें आपका नुकसान है, अगर आप अटेंडेंस नहीं मार्क करेंगे मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और आपने जाने से पहले अल्लाह हाफिज़ का मैसेज लिख देना है। बल्कि असाइनमेंट को असाइनमेंट में कोई नहीं दे रहा हूँ, या बल्कि wordpress.org.com की असाइनमेंट दे देता हूँ। जो दूसरी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नहीं है, उसको आपने ट्राई करना है ताकि कल हम जब लेक्चर शुरू करें तो आपके पास आपको पता हो कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
आपसे मुलाकात होगी कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।